हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और कल के लिए हम लोग इसमें चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कैंडल दिख रहा होगा आपको, बहुत ही ग्रीन कैंडल है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल है। और ये ग्रीन कैंडल क्या बता रहा है, देखिए यहाँ से भी एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। देखिए मार्केट यहाँ से इस तरह से आता है, फिर यहाँ से एक हाई ब्रेक करता है। कल ये यहाँ से अगर अच्छा सा चल जाता है, ये निफ्टी 50 के चार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एक अच्छा सा लेवल आपको आगे देखने को मिल सकता है। तो दूसरा यहाँ पर 19,800 के आसपास का अपने पास में सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। उसके बाद में मार्केट फ्री हो जाएगा, फिर यहाँ पर 20,000 को टच कर जाएगा। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो आपको देखनी है, ये कैंडल देखिए। मैं हमेशा पूंछ वाली कैंडल की बात करता हूँ। तो यहाँ से जो पूंछ वाली कैंडल बनी थी, इस पूंछ वाली कैंडल ने यहाँ से जो कमाल किया है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस तरह से इसने हाई हाई ब्रेक किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे इसने हाई ब्रेक किया, ये तो गैप अप ओपन हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेक किया, उसके बाद में देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को आपको मिला। अब हम इसका जो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये जो कैंडल है, बहुत मार्केट यहाँ से चल के मार्केट एक अच्छा सा लेवल दिखा है। यानी कि आप देखोगे कितना पॉइंट यहाँ पर बढ़ा है मार्केट। यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ कि आज निफ्टी कितने पॉइंट बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मार्केट में ये किसी को उम्मीद थी ही नहीं। निफ्टी यहाँ से 177 पॉइंट बढ़ा है, तो करीबन 1% के आसपास बढ़ चुका है ये। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, बड़ा सा ग्रीन कैंडल। कल इसका हाई ब्रेक करता है तो कोशिश यही रहेगी कि मार्केट या तो गैप अप ओपन हो, और यहाँ से मार्केट में क्या होगा कि फिर से बायर आएंगे तो मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग होगा और यहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकता है। उसके बाद फिर से मार्केट या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे केस में क्या होता है, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है या फिर यहाँ पर ओपन होता है। अगर यहाँ ओपन होता है तो मार्केट इस तरह से ट्रेंड करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट इस तरह से चलने की कोशिश करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको देखना है यहाँ पर। अब हम लोग इसको डेली चार्ट से इसको 4 आवर के चार्ट पर लेके आएंगे। 4 आवर के चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बनाया है। हो सकता है कल थोड़ा सा टेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, 4 घंटे में ये बात हो रही। उसके बाद अगर हम लोग इसको हम बात करें 1 आवर में, देखिए यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, खुद से आप एनालिसिस कर पाओ, मेरी ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बना है। उसके बाद देखो यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग हुई, और मैंने हमेशा आपको बोला है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई भी स्टॉक्स हो, कोई भी, यहाँ पर देखो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा सा बना था। उसके बाद मार्केट अगले दिन इस तरह से गया। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर भी बना था, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी तो कमेंट करिए, और नहीं आ रही है तो भी कमेंट करिए ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा होगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो कैंडल बन रहा है 1 घंटे के चार्ट पे, वो कौन सा शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर हम बोल सकते हैं इसको। तो ये बनने की कोशिश हो रही है। अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है मार्केट, थोड़ा सा नीचे की साइड में 19,650 या 19,625 के आसपास आने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट में यहाँ से सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की जा सकता है। तो ये सारे तो हम 5 मिनट के चार्ट पर ही देखेंगे, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब 15 मिनट के चार्ट पर हम देखते हैं। देखिए 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम बात करें तो सीधे यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में ओपन हुआ है। उसके बाद मार्केट नीचे आया ही नहीं है, ना ही 20 मूविंग एवरेज को टच किया है। तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक ना करे तब तक आप सेलिंग की कोशिश मत करिए। यहाँ पर एक लो ब्रेक करना भी ज़रूरी है इस तरह से, नहीं तो पता चला कि यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, ऊपर चला गया। तो यहाँ से ये चीज़ दिख रही है कि 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक ना करे तब तक आप यहाँ से कुछ भी मत करिए। 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करेंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉप लॉस हंटिंग आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पर बायर से है और कहाँ पर सेलर से है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं समझाता हूँ। और अगर हम स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा, देखिए एक तो बायर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो बायर्स यहाँ से, मतलब ये कैंडल में तो समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पर कुछ बायर्स बैठे हुए हैं और कुछ बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, तो 19,625 से 19,650
ये 2 लेवल यहाँ पर अहम है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ से 2 लेवल मैंने आपको बता दिए हैं कि 19,625 से लगा के 19,650। तो यहाँ पर अगर मार्केट आकर ऊपर की साइड में जाने का अगर कोई मूड करता है, कोई अच्छा सा कैंडल बनाता है, तो आप फिर ऊपर के लिए बाइंग सोच सकते हो। या मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आपको देखना है कि आगे चार्ट है क्या अपने पास में। तो मैं इसको छोटा करता हूँ, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि चार्ट कहाँ तक रखा हुआ है अपने पास में, पुराना चार्ट कहाँ पर है। तो पुराना चार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो पुराना चार्ट अपने पास में जो है एक ये वाला लेवल है, थोड़ा सा इसके अपसाइड में एक ये वाला लेवल है, तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये 19,800 ही यहाँ पर एक मेन चीज़ दिख रही है। 19,800 तक अगर मार्केट जाएगा तो ऊपर की साइड में 19,800 तक जा सकता है। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस बन सकता है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आगे जा चल के थोड़ी सी मार्केट में, या फिर मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर अगर ओपन होता है तो यहाँ पर तो पूरा दिन ऐसे ही बिता सकता है, क्योंकि आज एक मूव मिल गया है। तो कल हो सकता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होने की कोशिश हो, लेकिन जैसा कैंडल बना है, वन डे का जो कैंडल, डेली का जो कैंडल बना है, उसके हिसाब से साइडवेज नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ये सारी चीज़ें खुलने के ऊपर डिपेंड करेगी कि मार्केट कैसा खुलता है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर आपको मैंने जो लेवल बताया है, तो ये वाला एक लेवल है 19,625, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ स्टॉप्स यहाँ 600 के आसपास ही पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर मार्केट यहाँ से चल के थोड़ा सा यहाँ तक आता है तो यहाँ से जो बायर्स करके गए हैं उन बायर्स को डर लगेगा और वो प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे मार्केट ऊपर की साइड में अपसाइड होने लगेगा। तो यहाँ से निफ्टी 50 आपको समझ में आ चुका हुआ। अभी बैंक की निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक की निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम चार्ट ही दिख रहा है मेरे को। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ही बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं इसी लेवल पर। तो ये 44,100 का लेवल है। 44,100 के लेवल में यहाँ तक तो ये आ चुका है। तो यहाँ तक मार्केट कोशिश करेगा थोड़ा सा और इनको डराने की, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और उसके बाद में जैसे ही ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आप बाय करके यहाँ तक का भी टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ बायर्स का है और यहाँ पर सेलर्स का है। तो यहाँ पर सेलर्स को हिट कर देगा तो फिर थोड़ा बायर्स को डराने के लिए आ सकता है, और बायर्स को हिट कर दिया तो सेलर्स को डराने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, 44,500 के आसपास में, और बायर यहाँ पर बैठे हैं 44,100 के आसपास में। तो ये देखिए, कोई कल प्राइस एक्शन बनाएगा उसके हिसाब से मार्केट अगर अप ओपन हो जाता है तो भी मार्केट में यहाँ पर प्राइस एक्शन ही देखना है आपको। प्राइस एक्शन क्या होता है मैंने आपको अच्छे से सिखाया। अगर आपने हमारे प्राइस एक्शन की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ यार देखिए, समझिए, तभी जाके आप यहाँ पर। अब हम इसको पूरा वन डे में अगर हम लोग देखें बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो वन डे में आपको दिख रहा होगा। देखिए ये वन डे में अगर आप बात करोगे तो यहाँ से भी अभी भी मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है वो वन डे के हिसाब से। और यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें पूंछ वाली कैंडल को, तो यहाँ से थोड़ा सा पूंछ वाली कैंडल काम किया, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल अगर रहेगी तो हम उसको पूंछ वाली नहीं समझेंगे। कैंडल पूंछ वाली कैसी होना चाहिए, इस तरह की होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से जो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, तो कोशिश यही रहेगी कि मार्केट थोड़ा सा अप साइड में खुले और फिर यहाँ से आके फिर वापस ऊपर चला जाए, और फिर यहाँ से आके फिर ऊपर चला जाए। इस तरह से कैंडल बने वन डे के हिसाब से देखने को यही मिल रहा है। अब यहाँ पर इसके पास में जो सपोर्ट था, सपोर्ट ले ही लिया 44,000 का। अब उसके बाद में हम लोग इसको 4 घंटे के चार्ट पर अगर देखें तो 4 घंटे के चार्ट पर आप देखोगे तो देखिए मार्केट ना यहाँ पर भी वही कहानी जता रहा था, टेस्ट किया, फिर से नीचे आया, फिर टेस्ट किया है। अब यहाँ से रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो फिर से टेस्ट करके अगर फेल हो जाता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। अदरवाइज यहाँ से टेस्ट होकर मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा 44,500 का, तो उसके बाद में इसके पास में आगे फ्री है, पूरा 45,500 तक भी जा सकता है। इसी को अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, यानी कि 1 घंटे के, तो यहाँ से 1 घंटे में आपको प्राइस एक्शन देखना है। तो देखिए यहाँ से प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए हर बार इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया है, देख रहे होंगे आप, हर बार हाई ब्रेक नहीं किया है। अभी यहाँ पर भी हाई ब्रेक करने के मूड में है। अगर यहाँ से अगर हाई ब्रेक करेगा, देखिए ये जो हाई है इसका पिछला वाला, अब इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो आगे इसके पास में पूरा मैदान पड़ा हुआ है। यहाँ पर यहाँ तक का 45,750 तक का मैदान पड़ा है,
उसके बाद 46,250 तक का, तो ये मैदान को पूरा मार सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा रुकना चाहिए, तब जाके ये मार्केट ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा सा मूव ऊपर की साइड में दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर ही अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, जैसे यहाँ से एक रेड कैंडल बना, रिजेक्शन लिया, टेस्ट किया, फिर ऊपर जा सकता है। तो ये जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक हम लोग नीचे का सोचेंगे नहीं। अब 15 मिनट में अगर हम लोग इसी का एनालिसिस करें तो देखिए मार्केट ना अपने रजिस्टेंस को टच कर चुका है। जो रजिस्टेंस था उसका, ये रजिस्टेंस इसको टच कर चुका है। अब यहाँ से मार्केट में क्या होगा, या तो फिर मार्केट क्या कोशिश करे कि ये वाले लेवल को फिर से टच करे, अगर उसको इस तरह से आना है तो फिर टच करे, फिर ऊपर जाए, यही करता रहेगा। ऐसा पॉसिबल है नहीं जब तक प्राइस एक्शन यहाँ पर कुछ बोलेगा नहीं। अभी यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा होगा आपको। उसके बाद में मार्केट में देखिए, अगर मार्केट इतना चला है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता ही है। तो यहाँ पर 44,300, कितना 44,300 का एक अहम लेवल है। अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में आप सेलिंग का सोच सकते हो। यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज भी है, ये भी ब्रेक होता है तो सेलिंग का सोच सकते हो। लेकिन कब सोचना है, देखिए तभी सोचना है जब कोई लोअर लो ब्रेक करके ही इस तरह से होता है तब। ऐसा नहीं है कि आप पहले से सोच लें और यहाँ पर आप सेल कर दें। देखिए जिसको कैंडल स्टिक से सेल करना आता है तो वो कैंडल स्टिक से सेल कर सकता है, लेकिन हम लोग अगर सब चीज़ें देखेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्या होता है देखिए, अब मैं यहाँ पर कैंडल स्टिक के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी दूंगा। इससे अच्छा है कि आप मेरे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बना है। देखिए ये छोटा सा कैंडल ये बोल रहा है कि यहाँ पर ना तो बायर एक्टिव है ना सेलर एक्टिव है। इसके बाद में जो डिसीजन होगा तो यहाँ से एक डिसीजन रेड कैंडल का होता है, मार्केट नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक छोटा सा कैंडल बनता है, 2 कैंडल, और यहाँ पर भी छोटे छोटे से बनते हैं। उसके बाद में इनमें ये डिसीजन होता है कि हम करें तो क्या करें। और यहाँ से जैसे ही ये हाई ब्रेक करता है उसके बाद में एक बाइंग मोमेंट आता है, और अच्छा सा बाइंग हो जाता है। तो ये वीडियो और मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कमेंट करके बताइए कि मेरे को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए इस पर वीडियो, ताकि आपको एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल जाए। तो यहाँ से 5 मिनट का चार्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया है। बाकी आज हम लोग सेक्टर की बात कर लेते हैं, सेक्टर में क्या क्या हुआ है। तो आज तो सारे सेक्टर चलेंगे ही सही। क्यों? क्योंकि आज तो देखिए मैंने आईटी के बारे में आपको पहले ही समझाया था कि टीसीएस का कुछ रिजल्ट है। तो आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको रिजल्ट क्या, मतलब कुछ तो न्यूज़ थी, मेरे को याद नहीं है उसमें तो न्यूज़, लेकिन आईटी की मैं हमेशा से आपको बात कर रहा था कि यहाँ से रिजेक्शन जरूर हुआ था, लेकिन ये देखिए यहाँ से इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया, और एक आईटी में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है आईटी स्टॉक्स में। यहाँ पर हम लोग उसका इंडेक्स देख रहे हैं, आईटी इंडेक्स। अगर हम बात करें फार्मा की, तो फार्मा में कुछ ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। निफ्टी रियलिटी की बात करता हूँ मैं, कल भी मैंने आपको रियलिटी के बारे में बताया था कि रियलिटी बहुत ही बढ़िया कर रहा है। यहाँ से ये कैंडल बना तब से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि रियलिटी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर लिया, आगे निकलता है, तो अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल सकता है। अब रियलिटी स्टॉक्स कौन कौन से, ये आपको मेरे को बताने की ज़रूरत है क्या? अगर रियलिटी स्टॉक्स आपने नहीं देखे होंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें DLF, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, DLF की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो DLF में एक अच्छा सा अमाउंट 545 से 561 का दिया। सोबा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे, मतलब सोबा कौन सा है मेरे को थोड़ा सा पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियलिटी स्टॉक्स पर आप जाइए, चेक करिए कि कौन कौन से रियलिटी स्टॉक्स है। मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल में थोड़ी सी बाइंग दिख रही है, हो सकता है आगे हो सके कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे मेटल में इसलिए बाइंग हुई है क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हैमर कैंडल कल बना था, इस हैमर का जैसे हाई ब्रेक हुआ थोड़ी सी बाइंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया आपको क्या बता रहा है, मीडिया में अभी कोई खास ज़्यादा कुछ है नहीं। पीएसयू बैंक में आज थोड़ी सी फिर से यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है, और इसके बाद में यहाँ से अगर हाई ब्रेक करता है तो अच्छा सा मोमेंट आ सकता है फिर से। और पीएसयू बैंक के बाद में अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, जिसमें कल हम लोग बहुत कंफ्यूज हो चुके थे, आपको पता होगा, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था, एक चार्ट गलत दिखा रहा था। तो यहाँ पर भी एक बाइंग कैंडल हुई, लेकिन यहाँ पर कुछ खास हो नहीं रहा, अभी भी ये सेक्टर थोड़ा सा डाउन में ही चल रहा है अभी। और ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस में भी थोड़ा सा प्राइस हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ऑयल की प्राइस बढ़ने वाली है। तो ये सारी चीज़ें कुछ न्यूज़ होती है। उसके बाद अगर हम बात करें FMCG, यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल की, तो यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है। कंजप्शन की अगर हम बात करें तो कंजप्शन में थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी कंजप्शन में थोड़ा सा बाइंग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल आपको दिख रहा होगा,
जो स्पिनिंग टॉप बना है। उसके बाद अगर हम बात करें एफएमसीजी की मैंने आपको कल भी बोली थी कि एफएमसीजी में थोड़ा सा बाइंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि एफएमसीजी अभी दिवाली आ रही है तो थोड़ा सा बाइंग हो ही सकती है एफएमसीजी में, क्योंकि और उसके बाद में ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद में एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी चल रहा था अभी डाउन साइड, अब थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी इंफ्रा भी एक अच्छा सा थोड़ा सा कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो जो मेन अपना जो रियलिटी मैंने बता दिया आपको, रियलिटी में बहुत अच्छा सा बाइंग हो रहा है। तो यहाँ से आपको एक हायर हाई भी ब्रेक कर रहा है, तो ये रियलिटी के स्टॉक से आप जाके चेक कर सकते हैं कौन सा उसमें बाइंग का सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर आपको कोई देखना है कि आप चाहते हो कि कोई अच्छा स्टॉक्स है जिनका आज अच्छी से तेज़ी दिखाई है, तो आप यहाँ पर आप कमेंट करके मेरे को भी बता सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में आपने बाइंग की थी और कौन सा स्टॉक्स आपको एक अच्छे लेवल पर मिला और आपने पैसा किस तरह से लगाया। आप अपनी टेक्निक भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आज हम बात करें तो किसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है आज, तो इस स्टॉक की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के बारे में देखिए, सिटी यूनियन बैंक 7% चला है। उसके बाद एस्कार्ट की अगर बात करें तो 6% चला है। गोदरेज प्रॉपर्टी, जो कि गोदरेज प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो पूरा गोदरेज ग्रुप ना पूरा एकदम हाई पे चल रहा है अभी। कोल इंडिया ने भी एक अच्छी सी बाइंग दी है और एचडीएफसी बैंक में तो कुछ हुआ नहीं है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो यहाँ पर ये सारे स्टॉक्स हैं, आप देख सकते हैं। अभी एस्कार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्यों हुआ है और कोल इंडिया में क्यों हुआ, ये आपको थोड़ा सा देखना ज़रूरी होता है कि ये सब चीज़ें हुई क्यों हैं इनमें, कि आगे हो सकता है। तो यहाँ पर एस्कार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने कल क्लोजिंग दे दी थी, तो इसके बाद में ये मार्केट में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं और दूसरा स्टॉक है अपना कोल इंडिया की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा सा इसने दिया था, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई अगर आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक चुनना है तो कैसे चुनना है। देखिए जैसे इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट में हाई हो गया। अब और क्या बताया, इतनी सारी चीज़ें अच्छी बता रहा हूँ, फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, तो क्या कर सकते हैं आप सब लोगों का। प्लीज़ यार कमेंट करिए, जो लोग कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जो नहीं कर रहे तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। क्या होता है कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं भी अच्छी चीज़ें आपको, मेरे दिमाग से भी अच्छी चीज़ें निकलेगी और मैं बता पाऊँगा।